वेलकम टू सक्सेस मंत्र क्लासेस। चलिए, आज का क्लास है परसेंटेज का ही है और परसेंटेज में हम लोग क्या करेंगे, आगे देखें कि आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है जिसमें कि आपको और मजा आने वाला है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप जो गलती करते हैं, विद्यार्थी जो गलती करता है उस गलती को सुधारना है और कितने प्रतिशत का परिवर्तन गलती करने पर आ रहा है। क्वेश्चन कहता है कि एक आदमी एक संख्या को 3/5 की जगह पर 7/4 से गुना कर देता है तो उसके उत्तर में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा। मतलब कि जहां पे आपको करना था 3/5 से मल्टीप्लाई, आप कर दिए 7/4 से। 3/5 से करना था, आप कर दिए 7/4 से। तो अब बताइए कि प्रतिशत परिवर्तन आंसर में क्या। तो देखो, बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, बस आपको यहां ध्यान देना है। क्या करना है, तो इसमें सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। मतलब 3 गुना 4 कितना आया 12, 5 गुना 7 कितना आया 35। मतलब कि आंसर आना था 12, आया कितना 35। यदि 12 और 35 आ रहा है तो आप यहां पे बताओ कि जो 12 का 35 आ रहा है तो कितने का ज्यादा आ रहा है। 23 से अधिक आ रहा है, 23 अधिक आ रहा है। अब बताओ कहां से अधिक आ रहा है, तो 12 से अधिक आ रहा है। तो आंसर हमारा क्या होगा, प्रतिशत चेंज जो होगा इसमें, परसेंटेज चेंज जो होगा वो 23 होगा। कहां से चेंज हो रहा है, तो 12 से और गुना 100, इतना ही परसेंट का चेंज होगा। अब यहां पर एक बात ध्यान दो कि थोड़ा कैलकुलेशन लग रहा है कि टफ है, ज्यादा नहीं है, दिमाग लगाओ। 1/12 का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/12 का कितना परसेंट होता है, 8.33 होता है। मल्टीप्लाई करना है हमको किससे, 23 से। ऑप्शन में जाओगे, गुना करोगे और आएगा 191.66%। दिमाग ज्यादा लगाने का जरूरत है ही नहीं। तो चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बस ऐसा ही क्वेश्चन है, आप देखो बस ध्यान से। करना क्या है कि एक छात्र एक संख्या को 5/3 के जगह 3/5 से गुना कर दिया। करना क्या था, 5/3 कर क्या दिया 3/5। 5/3 के जगह पर हम कर रहे हैं 3/5 से गुना। तो अब बताओ उत्तर में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा। तो 5 से गुना 5 करना था तो लाना था हमारा 25, आया कितना 9। कम आया, कम कितना आया हमारा, तो कम आ गया मेरे पास 16 का। मतलब प्रतिशत कमी यहां पर जो होगा, आंसर में प्रतिशत कमी जो यहां पर होगा वो कितना होगा, 16 और बटा किस से, 25 से और गुना क्या 100। अब बताओ, तो 25 से 4 64% का आपका परिवर्तन आंसर में आया है। टफ है क्या, नहीं आसान है जी। इतना आसान तो फिर, अब देखो भाई सेम क्वेश्चन है। अब आप वीडियो पॉज करो, आराम से आप बनाओ और देखो आंसर मिला करे क्या सही बना रहे हो या नहीं। चेक करना बहुत जरूरी है। एक छात्र की इस संख्या को 4/3 कहां करना था, करना था 4/3, कर क्या दिए 3/4। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 9। आंसर 16 आना था, आया 9, कम आया। कम आया तो कितना कम आया, तो 9 7 7 का कमी। तो प्रतिशत कमी जो आंसर में होगा वो क्या होगा, 7/16 और गुना 100। आंसर 700/16, आप कर दो आंसर। तो यहां पे जो परसेंटेज आंसर होगा कितना होगा, 700/16। 16 पचे 65 और 5 16 48 2 16 53.1% का परिवर्तन आएगा। कुछ ज्यादा नहीं है, कुछ ज्यादा नहीं है। चलो क्वेश्चन देखते हैं अगला। क्वेश्चन अगला क्या कहता है कि यदि चीनी के, अच्छा हम बताए थे गुना वाला फॉर्मूला, हम बताए थे गुना वाला फॉर्मूला। और अब हमको लग रहा है कि यदि आप पिछला वीडियो देखे हैं तो गुना वाला फॉर्मूला पर जो क्वेश्चन बेस्ड आएगा आपके एग्जाम से आपसे बच के नहीं जाने वाला। अब यहां पर थोड़ा और देख लेते हैं कि क्या और है। तो कहता है यदि चीनी के कीमत में 16.2/3% की वृद्धि हो जाए तो चीनी के खपत में 20। अच्छा देखो यहां पर देखो फॉर्मूला क्या था कि एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर बराबर
प्राइस इंटू वेट। प्राइस इंटू क्या होता है? वेट। एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इंटू वेट होता है। अब क्या बोला? चीनी के कीमत में तो प्राइस में वृद्धि है, कितना है? तो 16 2/3%। अब क्या बोला? तो चीनी के खपत में 20% का कमी है, 20% का कमी है। माइनस और प्लस हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमको यह समझ में आए कि कमी है या वृद्धि है। अब बताओ कि यहां पर बात किए थे कि फ्रैक्शनल वैल्यू, तो 16.2/3% बराबर होता है 1/6। वृद्धि हो रहा है तो मतलब पहले होगा क्या? ध्यान दो, पहले क्या होगा? पहले होगा 6, तो 1 का क्या होगा? वृद्धि होगा। पहले होगा 6 तो 1 का क्या होगा? वृद्धि होगा। मतलब ये जो बनेगा आपका, वो बनेगा हमारा 7/6। गुणा है, गुणा रखो। 20%, 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा? तो 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू होगा हमारा 1/5। मतलब पहले था 5, 1 का क्या होगा? कमी होगा। ध्यान दो, बात पे ध्यान दो। तो ये क्या बनेगा? 4/5। मतलब कि अब कहता है कि खर्च में कितने प्रतिशत का परिवर्तन या बदलाव आएगा? परिवर्तन या बदलाव आएगा तो इसमें पूछ रहा है। यदि इसमें हमारा पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, सीधे गुणा है तो गुणा कर देंगे। 7 × 4 28 और 30। अब बताओ कि पहले ये था, अब खर्च क्या हो गया? 28 हो गया। मतलब पहले हम खर्च 30 कर रहे थे, अब खर्च हम कर रहे हैं 28 का। कमी आया, कमी आया कितने का? तो कमी हमारे पास दिख रहा है 2 का। प्रतिशत कमी क्या दिखेगा? तो 2/30 और गुना 100, तो 1/15 गुणा 100, 15 छक 90, 100 फिर 15 छक 90, 6.6% आपका लगभग आंसर आएगा। कुछ नहीं है, आप बस ये देखो कि आपका क्या आ रहा है। और काटना है इसको क्या? चलो एक बार और काटते हैं, देखो ध्यान से थोड़ा, इसको काटो 5 से 5 से 15, तो 3 और 5 से 120, 6.2/3%, यही है 6.66%। आप बस ध्यान दो, या तो आंसर आपका पूर्णांक में देगा या आंसर आपका डेसिमल में देगा। आपको तय करना है कि आप कैसे करते हो। दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत है अगला क्वेश्चन, जरा देखिए ध्यान से। अगर चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से खपत में प्रतिशत कमी की जाए, जैसे अच्छा। अब कहता है क्या कि अगर चीनी के मूल्य में, मतलब एक्सपेंडिचर बराबर क्या होगा? प्राइस इंटू वेट। चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो गया, 20% वृद्धि हो गया, मतलब मूल्य 100 होगा तो अब क्या होगा? 120, मतलब 5/6। अब कहता है कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। ये वाला जैसे था, खर्च हमारा कांस्टेंट रहे, ये दोनों होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती। तो यदि हमारे पास प्राइस रेशियो दिया हुआ है तो इस कंडीशन में वेट रेशियो पहले और अब का हमको पता चल जाएगा कि पहले और अब का क्या होगा। तो पहले होगा 6, अब होगा 5। तो पहले वजन हम खरीद रहे थे 6, अब खरीद रहे हैं 5। यदि पहले 6 और अब 5 तो कमी हो रहा है। कितने का कमी? 1 का कमी। किससे कमी? 6 और गुना क्या? 100। तो 1/6 मतलब 50/2 से 3 और 2 से 50, 16.2/3% क्या होगा? कमी होगा। और किसमें होगा? वजन में होगा। किसमें होगा? वजन में होगा। तो कहता है क्या है कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो जब खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े तो आप ऐसे यूज कर सकते हो, या फिर और दूसरा भी मेथड है। दूसरा मेथड क्या है ये भी जरा गौर करो कि आप यहां पर सीधा सीधा ये कह सकते हो कि हमारे पास 100 था, 20 बढ़ा, 120 हुआ, 20% बढ़ा। अब बताइए यहां से हम कितना परसेंट कम हो कि फिर से घूम के कहां आ जाए? 100 पे आ जाए। तो 120 से 100 पे आने के लिए
120 से 100 पे आने के लिए 20 का कमी 120 और गुना क्या 100, फिर से आएगा 16 पूर्णांक आपका 2/3%। मुद्दा है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वैसा ही है और कहता है कि एक चीनी के मूल्य में 20% का परिवर्तन आता है, 20% का वृद्धि होने पर एक परिवार चीनी का खपत में 25% कमी। अच्छा यहां पर देखो, ध्यान दो कि चीनी के मूल्य में मतलब एक्सपेंडिचर बराबर फॉर्मूला क्या, प्राइस इंटू वेट। एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इंटू वेट। तो कहता क्या है, वृद्धि होने पर मूल्य में वृद्धि, इसमें 20% हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि चीनी के खपत में 25% कमी कर देता है, खपत में कमी, इसमें 25% कमी कर देता है। ये 20% बढ़ा, दूसरा 25% क्या हो गया, तो चीनी पर होने वाले खर्च में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा? सेम क्वेश्चन, आप आराम से जवाब दे सकते हो भाई। इसमें क्या आएगा, तो क्या आएगा 20% मतलब कितना 1/5, तो ये बनेगा 6/5। अभी भी हमको बताने का जरूरत है, ये है 1/4, तो ये बनेगा 3/4। 4 तो 1 का कमी, तो 6 तिया 18/20 बना। तो एक्सपेंडिचर हो गया 18/20। तो अब प्रतिशत कमी क्या हो जाएगा, कितना का कमी दिख रहा है, जरा ध्यान दो तो। कमी दिख रहा है हमारा यहां पर 2 का कमी। कितना का कमी, 2 का कमी। तो 2/20 और गुना क्या 100, 10%। कितना परसेंट, 10%। तो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चीनी के मूल्य में 25% का क्या कमी की जाती है, लेकिन कमी के बावजूद 20% तक चीनी पर व्यय को बढ़ाया। अब देखो यहां पर नया थोड़ा सा कंसेप्ट में मजा आएगा। तो एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस इंटू वेट। प्रोसेस नहीं बदलना है आपको, प्रोसेस नहीं बदलना है। आप जो सीख रहे हो बस वही देखो, सब जगह लागू होगा। कहता है कीमत में 25% कमी हो जाती है, कीमत हो जाता है 25% कम, -25 हम थोड़ा लिख लेते हैं ताकि आपको पता रहे कि ये माइनस क्यों लगाए हैं। और माइनस हम इसलिए लगा रहे हैं कि 25% क्या हो गया, कमी हो गया। 20% तक खर्च में हम क्या कर रहे हैं, बढ़ाते हैं। मतलब अब ये बढ़ रहा है 20%, ये बढ़ रहा है 20%। और कहता है मासिक खपत, खपत का मतलब होता है वजन, वजन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा। अब देखो यहां पे अब जरा थोड़ा सा गौर करो, ज्यादा करने का जरूरत नहीं है। तो अब देखें जरा हम, तो अब यहां पर क्या होगा, 20% का मतलब हो गया कितना 1/5, मतलब ये बढ़ रहा है, मतलब ये होगा 6/5। यहां बराबर का साइन है, ये पर क्या है 1/25% बराबर 1/4, मतलब ये होगा 3/4। और इंटू क्या है, वेट है। अब बताओ कि ये जब बराबर के इस साइड आएगा तो क्या क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये कहां चला आएगा, नीचे चला आएगा। फिर से देखो कि ये नीचे चला आएगा और ये, तो 6 गुना 4 ये बनेगा 24 और 5 गुना 3 ये बनेगा 15। मतलब कि पहले जो एक्सपेंडिचर था वो मेरा क्या था, पहले जो एक्सपेंडिचर था मेरा वो 15 था, अब जो हो गया है वो कितना हो गया है 24 हो गया है। अब एक्सपेंडिचर कितना हो गया है 24। तो प्रतिशत परिवर्तन जो वृद्धि होगा यहां पर वो कितना हो जाएगा, 15 से कितना बढ़ा, जोड़ो 9, यस ये हो गया 9। तो 9/15, 9/15 और गुना 100, मतलब 60% का वृद्धि वजन में हो गया। मतलब वजन हमारा क्या हो गया 60%। अब हम ज्यादा चीनी खाने लगे, लगता शुगर होने वाला है क्योंकि 60% ज्यादा है। तो अब देखो नया क्वेश्चन दूसरा क्या कहता है कि त्रिभुज की ऊंचाई में, त्रिभुज की ऊंचाई में 37.5% तथा आधार में 45.45% की वृद्धि की जाती है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में होने वाले प्रतिशत वृद्धि का मान क्या होगा। अब बताओ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 इंटू बेस और इंटू हाइट, हाइट बढ़ा रहे हैं 37.5%,
और ये बेस आधार बढ़ा रहे हैं 45.45%। अच्छा, हम आपको बताए थे, यदि पिछला वीडियो आपको याद हो तो उसमें हम बताए थे कि जब भी प्रतिशत में चेंजेस हमको देखना है, हमको क्या देखना है, प्रतिशत में चेंजेस देखना है, तो हम कभी भी जो कांस्टेंट फॉर्मूला में पहले से लगा हुआ है ना उसको ध्यान नहीं देते, जरूरत नहीं इसको ध्यान देने का, तो हम इसको ध्यान देते ही नहीं है। अब हमको क्या करना है, तो अब बस ये गुने में है सक्सेसिव लगेगा, गुने में है क्या लगेगा, सक्सेसिव लगेगा। तो अब हमको देखना है कि फ्रैक्शन में इसका मान क्या होगा, फ्रैक्शन में इसका मान क्या होगा। तो 1/11 बराबर होता है 9.1/11%। यदि मल्टीप्लाई विथ 5 कर दो तो 5/11 बराबर कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका 45, 5/11% अप्रोक्स 45.45% आपका ये, मतलब कि ये जो होता है वो इसका वैल्यू है 5/11, 37, तो 12.5%, 1/8, मतलब ये जो बनेगा वो 3/8। मतलब कि जो आप जो देख रहे हो, आप जो देख रहे हैं परसेंटेज, उसका फ्रैक्शनल वैल्यू आपको क्या करना है, थोड़ा ध्यान रखना है कि आप जल्दी से जल्दी इसको कर पाओ। यदि फ्रैक्शन में चेंज करना आसान हो जाएगा आपके लिए, बनाना बहुत आसान है, बनाना बहुत आसान है। तो यहां पर 5 हो गया और यहां पर कितना हो गया, 5/11, यहां पर 3/8। अब एक बात बताओ कि 8 अब क्या करना है, गुना है भाई, ओ सॉरी, अब क्या करना है, गुना है, तो गुना है तो भाई गुना कर दो। तो 5 गुना, ओ सॉरी, ये अभी 5/11 था तो ये बनेगा 16/11, और बढ़ रहा है तो 11 क्या बनेगा, 8। अब बन गया तो 11 गुना 16 तो 16, 16 और 16 कम 16 और 1 17 और बटा 88। मतलब कि पहले जो एरिया था आपका, पहले जो एरिया था आपका वो क्या हो गया, 88 था, अब क्या होगा 186 होगा। बताओ परिवर्तन कितने प्रतिशत का, तो प्रतिशत परिवर्तन जो आपका आएगा यहां पर, अब निकालो, तो प्रतिशत वृद्धि जो आएगा किसमें, एरिया में, वो हो जाएगा 176 माइनस 88/88 और इंटू क्या 100। और हम कहेंगे कि आप इसको कैलकुलेट करके आंसर कमेंट कीजिए, ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखते हैं कि आप सब में से कितने ऐसे हैं जो इसको कमेंट कर सकते हैं। चलिए, तो आंसर इसका तो आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसा ही है, कहता है वृत्त की त्रिज्या में 37.5% की वृद्धि की गई है, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। अच्छा, सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई इंटू आर इंटू आर। अच्छा एक बात बताओ, अभी तो बोले थे कि जो कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है इसको हम ध्यान नहीं देते यदि हम परसेंटेज में चेंजेस देख रहे हैं। यदि हम अपना चेंजेस परसेंटेज में देख रहे हैं तो कांस्टेंट को हम ध्यान देते नहीं। मतलब ये बढ़ेगा 37.5%, ये भी बढ़ेगा 37.5%, और अभी आप पिछला क्वेश्चन में देख रहे थे कि 37.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा, तो होगा 3/8 और 3/8। अब एक बात बताओ, 3/8 मतलब पहले था 8, अब 3 क्या होगा, वृद्धि होगा। यदि पहले 8 था 3 वृद्धि होगा तो मतलब बनेगा कितना, 11/8। ये भी क्या बनेगा, 11/8, क्या है, गुणा है। तो अब फाइनल क्या होगा, 121/64, सॉरी 64/64। अब बताओ कि 121 हो गया लेकिन था कितना, 64। तो प्रतिशत वृद्धि जो आपका दिखेगा वो क्या दिखेगा, 121 माइनस 64/64 से चेंजेज हो रहा, और गुणा क्या 100। और हम भी ये भी चाहते हैं कि आप इसको कैलकुलेट करो। देखो जरा आंसर कौन कितना कमेंट करता है, क्योंकि जब भी क्लास करने बैठो कॉपी पेन की आवश्यकता है। आप कॉपी लो, पेन लो, यदि हम इसको बता रहे हैं, ट्रिक समान है, क्वेश्चन समान है, तो आप वीडियो पॉज करके सबसे पहले इसको देखो, बना करके देखो, फिर देखो कि कहां गलती कर पा रहे हो, और वो आसान है।
आराम से आप इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो खैर आज के लिए आपके पास 2 होमवर्क रहा, 2 का आंसर आपको कमेंट करना है। तो आप अच्छा लगा हो, कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हाँ आंसर कमेंट करना ना भूलो। चलो तो आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।